जी की जय। मैं पिंटू सर, मां शारदे कोचिंग सेंटर पस्पार बाजार सहरसा। अगले क्लास के वीडियो के प्रश्न का उत्तर बहुतों स्टूडेंट ने दिया, जिसमें मैं कुछ का नाम लेने जा रहा हूं। गोपाल कुमार, नीतीश कुमार, सौरभ कुमार, सिमरन, अंशु कुमारी, साक्षी कुमारी, सनोज कुमार और सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि अगले क्लास में वो प्रश्न का आंसर तेजी से दें, जिससे अगले क्लास में उसका नाम ऊपर आ सके। उतना का नाम लेना संभव नहीं है, बहुत ज्यादा ही स्टूडेंट आंसर करते हैं और हम 1 to 5 में जितने स्टूडेंट आते हैं उतना का नाम लेते हैं और कामना करते हैं मेरे हर एक स्टूडेंट वीडियो को देखे और अगले वीडियो में अपने नाम आने का इंतजार करें। हाँ, अगले दिन हम पढ़ चुके थे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, और लिखने के लिए दे दिया था 2-3 क्वेश्चन हर एक बच्चे को। हम यही कामना करेंगे सभी बच्चे अपने अपने कॉपी में लिख लिए होंगे, जो कि हर एक बोर्ड में ये क्वेश्चन 3 मार्क में पूछा जाता है। जब हम प्रतिबिंब के बारे में जान लिए तो आज जानेंगे प्रतिबिंब निर्माण की शर्त। क्वेश्चन लिखल है बोर्ड पर, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की शर्त को बतावें। अब बच्चे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करेंगे देखें। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की शर्त निम्न है। नंबर 1, सर्वप्रथम वस्तु को दर्पण के परावर्तक सतह की ओर प्रधान अक्ष पर लंबवत रखा जाता है। परावर्तक सतह के बारे में बता दिया गया है, वह सतह जिस पर परावर्तन की क्रिया होती है, जिस ओर से हम लोग चेहरा देखते। लंबवत माने सीधा, ऐसे वस्तु को प्रधान अक्ष पर रखा जाता है। नंबर 2, वस्तु के शीर्ष से प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित कराई जाती है, जो परावर्तन के फलस्वरूप फोकस से जाती है। यहां से ऑब्जेक्टिव एक पूछा जाता है बार बार स्टूडेंट को। वस्तु कोई भी प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद दर्पण के डैश होकर जाती है। ऑप्शन दे देगा, ध्रुव, पकड़ता केंद्र, फोकस। क्या होगा? तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा आंसर, फोकस। हम यही कामना करेंगे हर एक स्टूडेंट से, वीडियो सुनने के क्रम में ही उसके दिमाग में ऑब्जेक्टिव सेट हो जाए। नंबर 3, दूसरी प्रकाश की किरण वस्तु के शीर्ष से होकर वक्रता केंद्र से जाती है, जो दर्पण से परावर्तित होकर दूसरी दिशा या उसी रेखा पर वापस चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण वस्तु के शीर्ष से होकर दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती है। वक्रता केंद्र के बारे में अगले वीडियो में बता दिया गया था। यदि वो वीडियो नहीं देखा तो उसे सर्च करके पहले वो देखें। वक्रता केंद्र जाती हुई प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर दूसरी दिशा में चली जाती है। यदि उसको दूसरी दिशा में जाने की मौका या रास्ता नहीं मिलता तो वह उसी रेखा पर आपतित हो जाता है, जो हमें आगे डायग्राम करके दिखा रहा हूं। नंबर 4, दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलती है वहां प्रधान अक्ष से लंब डाल दिया जाता है, जो वस्तु का अभिष्ट प्रतिबिंब होता है। जितना बात ही लिखा गया है हर एक बच्चे दिमाग में रखेंगे और उसका निर्माण हम बोर्ड पर अवतल दर्पण में दिखाने के लिए जा रहे हैं। हमें विश्वास है हर एक बच्चे समझेंगे। अवतल दर्पण
अवतल दर्पण में जैसे बोले तुम्हारे दिमाग में आ गया हुआ दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा हुआ। अवतल दर्पण में हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब निर्माण के शर्त पर कैसे किसी वस्तु का हम फोटो बना सकते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा हो। प्रधान अक्ष के बारे में बताया था, पीसी से जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। किसी भी गोलीय दर्पण में प्रधान अक्ष की संख्या एक होती है। ध्रुव, वक्रता, फोकस, वक्रता केंद्र, ये हुआ परावर्तक सतह। इधर पेंट किया हुआ है। जो अभी तक नहीं जाना होगा पेंट क्या होता है, तो घर में मुंह देखने वाला आईना होगा, उसके प्लास्टिक हटा करके देख लेना, पता चल जाएगा। और अगले क्लास में हम बताए थे शुरुआती क्लास में कौन सी का पेंट क्या होता है, निकेल, सिल्वर, मरकरी। हम वस्तु को किसी जगह परावर्तक सतह पर रखते हैं। मान लिए वस्तु को हम रखे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ये वस्तु है। दुनिया में हर एक इंसान का कोई न कोई एक नाम होता है। तुम्हारा भी नाम होगा राम, श्याम, चिंटू, मिंटू, XYZ। एक वस्तु है, इसका नाम है AB। हम रख दिए ना, ये वस्तु का शीर्ष है। लिखा गया है वस्तु के शीर्ष से प्रथम प्रधान समांतर। तो वस्तु के शीर्ष से प्रकाश किरण को हम क्या करेंगे, आपतित करेंगे। ये प्रकाश किरण वस्तु के शीर्ष से होती है, दर्पण पे यहां टकराई। दर्पण पर टकराने के बाद परावर्तन के फलस्वरूप वह किससे होके जाएगी, फोकस से। तो परावर्तन, तीर का निशान। और हर एक स्टूडेंट से निवेदन है कि वो अपने कॉपी में रेड से डायग्राम बनावे, और ये सीखना होगा तुम्हें। दूसरी प्रकाश किरण वस्तु के शीर्ष से होते हुए वक्रता केंद्र से जाएगी। वस्तु के शीर्ष, वक्रता केंद्र। जब तू कॉपी पे बनाओगे तो दर्पण का माप सही रहेगा। यहां बनाने में थोड़ा, अब देखो बताया था दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश किरण दूसरे दिशा में जाएगी। यदि उसको दूसरे दिशा में जाने का रूट नहीं मिला तो वह उसी रेखा पर वापस चली जाएगी। वस्तु के शीर्ष से वक्रता केंद्र से होते हुए गई। अब इसे उधर इधर उधर जाने का मौका कहीं नहीं मिला, तो यह इसी रेखा पर क्या हुआ, परावर्तित हो गया। कोई डाउट? किसी भी बच्चे को यदि डाउट हो तो पूछ सकते हो ये क्या हुआ, नहीं हुआ। अब लिखा गया था आगे, ये दोनों किरणें एक दूसरे से जिस बिंदु पर मिलती है, ये बिंदु पे मिला, वहां प्रधान अक्ष से लंब डाल दिया जाता है। लंब, सीधा लंब डाल दो। ये भी, इसका भी, एक आदमी का तो हर एक आदमी का हर एक तरह का नाम होता है। ये भी क्या था, वस्तु। इसी को कहा जाता है बिंब, याद रखना। इसका ही प्रतिबिंब जो बना, इसका हम नाम देंगे A', B'। ए बी जो वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यही बना A', B'। इसकी अपेक्षा क्या है, ये उल्टा है। ये इसी तरह से हम दुनिया के कोई भी गोलीय दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। और इसी डायग्राम के अनुसार हम लोग का कैमरा काम करता है, जिसमें हम अपना तस्वीर खिंचाते हैं। किसी भी बच्चे को यदि ये डायग्राम बनाने में किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी परेशानी होगा, जैसे सर डायग्राम फिर, तो वह कमेंट में लिखेगा सर अगले वीडियो में आप डायग्राम फिर से बना दो, मैं फिर से उसका डायग्राम बनाऊं। अवतल दर्पण पढ़े थे, दो प्रकार के होते हैं, अति गोलीय दर्पण, सॉरी, एक अवतल एक उत्तल। तो विद्वानों ने पढ़ाने के क्रम में बताया जो अवतल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब 6 चरणों में बना सकते हैं, जो कि हम लोग अभी डायग्राम करेंगे 6 का। लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 ही चरण होते। और ये 6 चरण यदि तुम्हारे मुंह में, ये होंठ में याद है, तो एक ऑब्जेक्टिव तुम समझ जाओगे।
ऐसा ये वीडियो नहीं है तुम 12th के लिए पढ़ रहे हो। दुनिया का कोई भी कंपटीशन में बैठेगा सबसे पहले आंसर करके वहां याद आएगा हाँ। इसीलिए वीडियो को पहले फ्रेश होकर के देखें और जहां समझ में ना आवे कमेंट करें सर ये फिर से समझा दीजिए, तब तुम्हारा फ्यूचर गोल्डन होगा। बजरंगबली की जय हो। क्वेश्चन है अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितने चरणों में ज्ञात किया जाता है? आंसर 6 चरणों में। याद रखिएगा, इसीलिए क्वेश्चन बनाया गया। बिहार बोर्ड के एग्जामिनर कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन डाल देते हैं बच्चे के बीच, वहां पे हम लोग सेपरेट जानेंगे कि अवतल दर्पण ये कैसा दर्पण है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब हम 6 चरणों में ज्ञात कर सकते हैं। केस फर्स्ट, या केस मना उस समझना नहीं केस मना स्थिति या चरण। फर्स्ट लिखा गया जब वस्तु अनंत पर हो। तो देखें फोटो, जैसे जैसे बनाया जाता है उसी पहले वीडियो को पूरा देखेंगे, फिर दूसरे देखने के क्रम में, दूसरी बार देखने के क्रम में वीडियो को रोक रोक करके कॉपी पर नोट करते जाना। पहले सबसे पहले वीडियो पूरा देखो, इस साइड से उस साइड, लाइक शेयर कमेंट और अपने दोस्त को भी भेजो, जिससे तुम लाइक करते हो तो टीचर को एनर्जी मिलता है, पढ़ाने मजा आता है। हा मेरे बच्चे बढ़िया से देख रहे हैं। जब वस्तु अनंत पर हो, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है। पेंट कर दिए। प्रधान अक्ष, वस्तु कहां है? अनंत। अनंत का मतलब कि जिसका कोई अंत ही नहीं हो, तो अनंत पर वस्तु अनंत पे है। हम बढ़ा दिए डायग्राम। अनंत क्या हुआ? प्रधान अक्ष के बाहर का क्षेत्र अनंत ही हुआ। कि आप क्या करें, बोर्ड के बाहर लिख दें? नहीं, अनंत का मतलब जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। वस्तु जब अनंत पर है तो वस्तु के शीर्ष से अनंत पर वस्तु क्या है नहीं हम तो जान नहीं सकते। तो वस्तु के शीर्ष से प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होगा। वस्तु के शीर्ष से प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित हो गया। परावर्तन के फलस्वरूप कोई दर्पण के किस भाग से गुजरेगा? फोकस है। फोकस से। याद करो, फोकस। परावर्तन के फलस्वरूप फोकस से गया। अब यही तक करना है, पूरा नहीं गिरना है। परावर्तन के फलस्वरूप फोकस पाएगा, यही हम वस्तु को छोड़ देंगे। क्यों? तो अनंत पर जो वस्तु उसका एक ही प्रकाश की किरणें आएगी और ये फोकस तक हम पूरा भी खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फोकस तक ही रखेंगे। यहाँ ही अनंत पे जो वस्तु उसका प्रतिबिंब कहां बन गया? फोकस पे। कैसन प्रतिबिंब बना? तो बिंदुवत। कोई पूछेगा आज जब वस्तु अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। उसका हम निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष, वस्तु कहां है? अनंत पर। प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। आकार, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? वस्तु से बहुत ही छोटा होगा। बिंदुवत। बिंदुवत का मतलब एक बिंदु के आकार का। गणित के सर पढ़ाए होंगे, बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु वह है जिसका स्थान नियत हो, लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं हो। बिंदुवत बना। आवर्धन क्षमता एक बात आता है। आवर्धन हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी ही कुछ बता देते। आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब को चाहे बटे वस्तु को चाहे। यहां समझ लो, अनंत पर कोई वस्तु है तो बहुत ज्यादा ही विशाल होगा, लेकिन प्रतिबिंब क्या बना? बिंदुवत। तो आवर्धन इसका क्या हो जाएगा? आवर्धन हो जाएगा क्या? ऋणात्मक होगा। एक से कम। एक से कम। एम जो होगा एक से कम होगा। एम जो हुआ एक से कम होगा। कम हुआ। सही है। सही है।
एक से कम, हम वो अति में भी लिख देते हैं, शब्द में भी, एक से कम। यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आवे तो पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन घुमा के एग्जामिनर पूछेगा, जब वस्तु अनंत पर तो उसका आवर्धन होगा, ऑप्शन दे देगा एक, एक से कम, एक से अधिक, दिमाग में ही सेट है, एक से कम। केस सेकंड, जब वस्तु, अब देखो यहां अनंत था, यहां से थोड़ा सा इधर खिसकाओ तो वक्रता केंद्र आ जाएगा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, अब वस्तु फोटो बनाएंगे। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा होता है, बना दिए। प्रधान अक्ष खींचेंगे, एक्स, एक्स डैश, ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C। वस्तु कहाँ आ जाएगा मेरा, इधर तो अनंत था, इधर वक्रता केंद्र है, तो वस्तु आ गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। इसका कुछ हम नाम रख देंगे ए बी। अब किसी स्टूडेंट के दिमाग में आएगा, सर जब वस्तु अनंत पे था तो उसका नाम आप क्यों नहीं रखे? तो बाबू उसका कोई अनंत पर कोई वस्तु का हम नाम इसीलिए जो अनंत का हम कल्पना ही नहीं कर सकते, तो इसीलिए उसका हम कोई नाम नहीं रख सकते। किसी प्रकार का दिक्कत तो कमेंट कर लीजिएगा। वस्तु के शीर्ष से प्रथम प्रकाश की किरण दर्पण पे टकराएगी, परावर्तन के फलस्वरूप फोकस से जाएगी। जैसे करते जाती धीरे धीरे उसी तरह से करते जाओ। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पे टकराएगी। यदि और दूसरी ओर नहीं परावर्तित करी तो वह उसी रेखा पे परावर्तित हो जाएगी। दोनों किरणें जहां मिला वहां प्रधान अक्ष से क्या करेंगे, लंब डाल देंगे। वस्तु का नाम था ए बी, तो प्रतिबिंब का नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब इसका निष्कर्ष लिखो। निष्कर्ष ऑब्जेक्टिव का काम करेगा बाबू। एक लाइन में जानेंगे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। निष्कर्ष, वस्तु अनंत और सी के बीच, समझ गए होंगे हर एक बच्चे। सी का मतलब वक्रता केंद्र। नंबर 2, प्रतिबिंब कहां बना, सी तथा एफ के बीच। प्रकृति वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और देख लो इधर ए है तो नीचे में इसका शीर्ष ऊपर है, इसका शीर्ष नीचे, तो वास्तविक और उल्टा। चौथा, आकार। आकार क्या है, भगवान दुगो आंख दिया है। क्यों तुम्हें भगवान दुगो आंख दिया? जो जो गुरुदेव बोर्ड पर लिखे उसको सही सही देखें और उपयोग करें। तो वस्तु उसका आकार क्या है, वस्तु से अति प्रतिबिंब का आकार क्या, वस्तु से छोटा है, छोटा आवर्धन। एक से कम, जब प्रतिबिंब क्या है, ऋणात्मक है, वस्तु से छोटा है, वस्तु छोटा, तो आवर्धन क्या हो जाएगा, एक से कम। और ऋणात्मक आवर्धन तो होगा ही। जब ये वास्तविक प्रतिबिंब बना तो आवर्धन ऋणात्मक क्यों हो, तो पढ़ाया था हमने आगे। यहां ऋणात्मक लिखे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हें समझना ही पड़ेगा। जब ये वास्तविक प्रतिबिंब, हम आभासी प्रतिबिंब के बारे में बता दिए थे, ये वास्तविक प्रतिबिंब ऋणात्मक होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब धनात्मक होता है। ये सब त्रुटि हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ, फिर भी लगे जो सर नहीं हम समझ सके तो फिर से आप बता दीजिए, तो फिर से हम बताने के लिए तैयार हैं। लेकिन बाबू ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। आगे देखें, केस थर्ड। केस थर्ड, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो,
एग्जामिनर ये बात को बार बार भिवियाइए, तभी बच्चे नोट कर लेंगे। इसी को दूसरा क्या बोला जाता है, उस दिन हम बताए थे, आर बराबर क्या होता है, तुमने दिमाग में आ गया होगा, आर बराबर 2f। जब वस्तु, इसी को बोला जाता है या में, जब वस्तु दुगुनी फोकस पर हो। फोटो देखें, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु 2f पर हो, P F C, वस्तु रखल है C पर, वस्तु का नाम दे दिया गया है A B, वस्तु के शीर्ष से प्रकाश दर्पण से टकराती है, टकराने के फलस्वरूप वह दर्पण के F से जाएगी। तुम रेट से बनाओगे, धीरे धीरे से बनाओगे, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, होगा तो फिर समय। आप भी यदि प्रकाश किरण को वस्तु, अब दूसरा लिखाया गया तो वस्तु के शीर्ष से, यदि वस्तु के शीर्ष से वक्रता केंद्र पर, तो वस्तु उससे तो होकर जाएगी नहीं। तो विद्वान बताते हैं यदि वस्तु को दूसरी वक्रता केंद्र से जाने का मौका नहीं मिले तो हम वो प्रकाश किरण को भी फोकस से गुजार सकते हैं। यहाँ दूसरी प्रकाश किरण दर्पण के फोकस से जाएगी, जो परावर्तन के फलस्वरूप टकराई, यहां से लंब डाल दो, ए डैश बी डैश, समझ में आ गया होगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा जब वस्तु 2f पर हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा 2f पर ही, दिमाग में आ गया होगा। निष्कर्ष देखें, वस्तु 2f या C पर प्रतिबिंब वही 2f या C पर प्रकृति वास्तविक उल्टा आकार वस्तु के बराबर आवर्धन m बराबर 1 रखना। पूछेगा अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाता है, आवर्धन 1 होगा या वक्रता केंद्र पर, सही था। कहेगा 5 सेंटीमीटर के वस्तु को यदि वक्रता केंद्र पर रखा उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा 5 सेंटीमीटर का। नंबरिकल में हम आगे पढ़ाएंगे और कामना करेंगे हर एक क्वेश्चन नंबरिकल लिखे, उधर से आंसर करेगा सर हम बन गया, हमरा बन गया। केस 4, देखो जो जो वस्तु इधर आ रहा था प्रतिबिंब इधर की ओर बढ़ रहा है। अभी वस्तु है वक्रता केंद्र पर, अब वस्तु को हम कहाँ ले आएंगे, जब वस्तु F तथा C के क्या हो, बीच हो, तो फोटो बनाएंगे। अवतल दर्पण के परावर्तक सतह अंदर की ओर धसा होता है, x x प्रधान अक्ष P F C, वस्तु आ गया कहाँ, F और C के बीच। प्रकाश किरण वस्तु के शीर्ष से गया, परावर्तन के फलस्वरूप दर्पण के फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण
वस्तु के सिर से होते हुए यदि वह वक्रता केंद्र से नहीं जाती है तो फोकस से भी जा सकती है। अब यह परावर्तन के फलस्वरूप यहाँ लंब डाल देंगे। इसका नाम था ए बी, इसका नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश। प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत के बीच। निष्कर्ष देख लो, वस्तु कहाँ है? एफ तथा सी के बीच प्रतिबिंब सी तथा अनंत के बीच प्रकृति क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। आकार क्या है? दिख रहा है नजर से? वस्तु से बड़ा। देखो, प्रकृति के बारे में बार बार किसी को समझ में आएगा, प्रकृति धनात्मक ऋणात्मक सिर्फ लिख देते सर। हम पढ़ा दिए थे वास्तविक जब लिख दिए तो वास्तविक प्रतिबिंब ऋणात्मक होता है। कोई डरने का बात नहीं है। वस्तु से बड़ा, जब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा आवर्धन क्या हो जाएगा? एम जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा किससे? एक से बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत? केस 4 आगे देखेंगे। मजा आ रहा है नहीं? डायग्राम अभी लाइव बनाते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं समझ में आ रहा है? यदि समझ में नहीं आता आएगा तो बोल देना, फिर हम सेपरेट बना के दोबारा वीडियो बनाएंगे। यदि सबको समझ में आ गया होगा। थोड़ा टेढ़ा मेरा फोटो होता है, बोर्ड है, कॉपी पे रेट से बनाएंगे हम लोग, अच्छा ही होगा। आगे देखें। केस 5, जब वस्तु एफ पर हो। एफ माने फोकस या नाभि, बताया था हमने। दर्पण में एक नाभि होते हैं। जब वस्तु फोकस पर हो पी एफ सी, वस्तु फोकस पर है, वस्तु का नाम है ए बी। वस्तु सिर से टकराई और बताया था परावर्तन के फलस्वरूप कहाँ से गुजरेगी? तो फोकस से गुजरेगी। ये तो दिमाग में सेट ही कर लेना। दूसरी प्रकाश किरण जा नहीं सकती है, इसको हम वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे। ये दोनों परावर्तित किरणें जो है दोनों एक दूसरे से सपना में कहा था हम दोनों आदमी 8वां जन्म में एक दूसरे से मिलेंगे। तो जब ये मिलेगा तो हमको बोला सर आपको हम फोन करेंगे, इसीलिए हम विश्वास है हमको करेगा जरूर। तो प्रतिबिंब का कहाँ बना? प्रतिबिंब बन गया अनंत पे। अब तुम लोग को जल्दी पता चल जाए तो हमको व्हाट्सअप कर देना, लेकिन हमको तो बोला 8 जन्म के बाद फोन करेंगे। निष्कर्ष, इसका प्रतिबिंब अनंत पर बना, इसी तरह से डायग्राम बनेगा, इजी है। निष्कर्ष में देखो, वस्तु कहाँ है? एफ पर। प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पर। प्रकृति क्या बना? वास्तविक उल्टा। आकार क्या होगा? अत्यंत विशाल। अत्यंत विशाल। आवर्धन क्या होगा? एम बड़ा होगा एक्स। केस 6, जब वस्तु एफ तथा पी के बीच हो।
दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है। वस्तु को हम रखेंगे पी और एफ के बीच। परावर्तन के फलस्वरूप प्रकाश किरणें एफ से जाती है, दूसरी प्रकाश की किरण ये भी जाती रहेगी, वहीं मिलेगी, कहीं मिलवे नहीं करेगा। ये नहीं मिलेगा तो हम इसका जबरदस्ती लॉकडाउन में मिलान करते हैं डॉट लाइन से। आगे बढ़ते गया, यहाँ पे आके दोनों टकराया। देखो ये मिलता हुआ मालूम पड़ता है। डॉट लाइन जहाँ देखो तो आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा बताया गया था। किसी वस्तु सारी प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत होता हुआ उस वस्तु का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। यही हुआ आभास। जैसे तुम्हारा छह बनता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब, तुम अपना फोटो खिंचाते हो तुम्हारा वास्तविक प्रतिबिंब। समझ गया होगा। इसका नाम था ए बी, यहाँ नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश। भगवान सबको माथा दिया था। केगा अवतल दर्पण के किस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनता है? कहेंगे जब वस्तु पी और एफ के बीच हो। सही है ना। निष्कर्ष नंबर 1, वस्तु पी तथा एफ के बीच प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी और प्रकृति काल्पनिक सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? धनात्मक होता है। चौथा, आकार क्या है? वस्तु से बड़ा है। आवर्धन क्या हो जाएगा? धनात्मक और 1 से बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा हो समझ लेना। इसी स्थिति का कहाँ होता है? हजामती में, सैलून में। सैलून में सब गया होगा। सैलून यदि व्यक्ति का चेहरा पी और एफ के बीच होता है तब उसमें चेहरा उसका आकार से बड़ा दिखाई देता है। क्योंकि हजामती दर्पण तुम्हारे दिमाग में आएगा जब हम सैलून में जाते हैं तो उतना बड़ा कुर्सी क्यों लगाया जाता है हजाम या नाई के द्वारा? क्योंकि मेरा चेहरा दर्पण के पी और एफ के बीच चला जाए, जिससे उसको देखने में सुविधा हो। बड़ा प्रतिबिंब बनेगा ऑटोमेटिक हमको देखने में। जैसे मोबाइल में तुम कोई भी चीज देखते हो जूम करते हो, वो इस तरह से कुर्सी सामान्य कुर्सी से बड़ा होता, चेहरा चला जाता। याद रखना हजामती दर्पण में या हजाम सैलून में चेहरा को कहाँ रखा जाता? आदमी के चेहरा ऑब्जेक्टिव कहीं मिलेगा तुमको? जो हजामती दर्पण में या सैलून में व्यक्ति का चेहरा किसके किसके बीच होगा? तो दिमाग में ही से होगा पी और एफ के बीच। क्यों दिया? क्योंकि इसीलिए दिया गया जो वस्तु का आकार प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु का आकार से बहुत बड़ा बनेगा, वो देखने में ज्यादा आसानी होगा या सुविधा होगा। किसी प्रकार का दिक्कत हो कोई भी बच्चे का तो सबो केस में कमेंट करेंगे। अब हम उत्तल दर्पण में देखेंगे कितने चरण होते हैं इसके। आज कुछ होमवर्क बीच वीडियो में दिया गया, क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ होमवर्क देख लेते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते। कामना करते हैं कि सभी बच्चे पूरी वीडियो देखें। क्वेश्चन दिया गया, एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर का मान होता है 9.410 किलोमीटर, 9.410 मीटर, 9.010 15 मीटर, 9.310 17 सेंटीमीटर। जो आंसर होगा बच्चे कमेंट करेंगे। और अगले वीडियो से पता नहीं रहेगा जो हम क्वेश्चन कहीं भी डाल सकते वीडियो में, इसीलिए हम सभी बच्चे से रिस्पेक्ट करते हैं। पूरा वीडियो इत्मीनान से देखें फिर आंसर कमेंट करें। अगला, उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 चरणों में प्रतिबिंब प्राप्त होता है।
केस फर्स्ट, जब वस्तु अनंत पर हो। उत्तल दर्पण का परावर्तक बाहर की ओर उठा रहता है जब वस्तु अनंत पर हो। बताया था परावर्तित के फलस्वरूप फोकस से जाएगी प्रकाश किरण। जब वस्तु अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पे बना। निष्कर्ष लिख लीजिए इसका। निष्कर्ष, वस्तु कहाँ है? अनंत पर। प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर एफ पर। आकार बिंदुवत, नहीं आकार, हाँ ठीक है, बिंदुवत। चौथा, प्रकृति काल्पनिक। बिंदुवत के कोष्ठ में लिख देना। जब बिंदुवत है तो वस्तु से छोटा होगा ही, कोई दिक्कत नहीं। एक सबसे जबरदस्त बात नोट करके लिखेंगे बच्चे, जब प्रतिबिंब बिंदुवत बने तो आवर्धन शून्य होता है। याद रखेंगे बाबू। कोई भी दर्पण हो, चाहे अवतल हो उत्तल हो, जब प्रतिबिंब बिंदुवत बनेगा तो आवर्धन शून्य होगा। तुमको कह देगा हाँ बताओ अवतल दर्पण के सामने वस्तु अनंत पे तो उसका आवर्धन क्या होगा, दिमाग में आ जाएगा। अच्छा, फोकस पे बना बिंदुवत, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन दे देगा शून्य। याद रखेंगे हर एक बच्चे। रट के नहीं पढ़ना बाबू, वीडियो देखो दिमाग में आ गया, क्योंकि अगले वीडियो हमने बताए थे। यह वीडियो तुरंत खत्म होने वाला नहीं है, तो जब तक ये धरती पर रहेगा तब तक ये वीडियो सलामत रहेगा। केस सेकंड, जब वस्तु अनंत तथा P के बीच हो, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उठा रहता है। P F C वस्तु कहाँ है? अनंत और P के बीच। देखो कुछ देर के लिए सोचो थोड़ा। उत्तल दर्पण में और कोई चरण नहीं बन सकता, चाहे हम वस्तु को यहाँ रखे, यहाँ रखे, यहाँ रखे, कहीं भी रखे, अनंत और P के बीच ही होगा। दूसरा चरण नहीं हो सकता। दो ये चरण हुआ, एक तो या तो हम अनंत पे रखेंगे और दूसरा अनंत और P के बीच रखेंगे। तीसरा तुम कहीं नहीं, किसी के दिमाग में घास सर इसके बीच सटा दे, अरे भाई इधर तो अनंत ही है ना। ठीक, वस्तु के शीर्ष से प्रकाश किरण दर्पण पे टकराएगी। टकराने के फलस्वरूप F से जाती हुई महसूस होती है। दूसरी प्रकाश किरण वस्तु के शीर्ष यदि वस्तु का नाम है A, प्रतिबिंब का नाम हो जाएगा A डैश B डैश। कहाँ बना? P और F के बीच। निष्कर्ष, वस्तु P तथा अनंत के बीच प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर P तथा F के बीच प्रकृति काल्पनिक सीधा आकार वस्तु से छोटा आवर्धन। जब प्रतिबिंब आकार वस्तु से छोटा तो आवर्धन क्या होगा? 1 से हमेशा कम होगा। लिख देते हैं 1 से कम। किसी भी प्रकार का त्रुटि हो, हर एक बच्चे उसका कमेंट कर सकते हैं।
क्योंकि बाबू दुनिया में ना आवर्धन 1 से कम, m कम होगा 1 से। कोई डाउट? दुनिया में कोई भी व्यक्ति आज तक परिपूर्ण नहीं हुआ, कोई भी गुरु आज तक परिपूर्ण नहीं हुआ, इतिहास गवाह है। फिर भी हम लोग अपने आप को साबित करने के लिए तत्पर हैं। अन्य गुरु के भांति हम लोग भी दुनिया में कुछ परचम लहरावें और अपने बच्चे का भविष्य संवारें, जो गुरु का मर्यादा बना रहे।